नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट कर लें। बेल आइकन को हिट कर ऑल को सेलेक्ट कर लें ताकि नए वीडियो आपको प्रॉपरली मिलते रहें। तो मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ शेयर को लेटेस्ट न्यूज। और अभी एक लेटेस्ट जो न्यूज़ है वो अमेरिकी बाज़ार से देख लेते हैं। तो अमेरिकी जो बाज़ार है उसमें एक सुपर ड्रामा आपको देखने को मिल रहा है। और अमेरिकी बाज़ार में एक बड़ी तेज़ी है, वो अभी देखने को 500 अंकों की बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी। लेकिन अभी जो तेज़ी है वो लगभग एक काफ़ी गिरावट है वो अभी देखी गई है। और अमेरिकी मार्केट में पहले काफ़ी बड़ी गैप ओपनिंग से खुले और बड़ी तेज़ी देखने को मिली। लेकिन ये तेज़ी है वो मार्केट वो टिक नहीं पाए तेज़ी में। और अमेरिकी जो मार्केट है वो बड़ी गिरावट है वो भी दिखा गए। और जो तेज़ी थी वो करीबन 400 से 500 अंकों की तेज़ी देखने को मिल रही थी। और जो 400 से अंकों की जो तेज़ी थी और ये तेज़ी है वो अभी हम लेटेस्ट देख रहे हैं कि अमेरिकी मार्केट है वो काफ़ी नीचे तक फिसल गए हैं। और अब देखते हैं कि अमेरिकी मार्केट की आगे की स्थिति क्या रहती है। तो डाउ की स्थिति देखें तो डाउ अभी इंडेक्स है वो काफ़ी है वो स्लिप हो गए हैं। और जो बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है वो अभी लगभग गायब होने को मिल रही है। तो ये अमेरिकी मार्केट में बड़ा एक नाटक सुपर ड्रामा है वो आपको देखने को मिल रहा है। और अभी इससे संबंधित कोई न्यूज अपडेट नहीं हुई है कि किस कारण से मार्केट में ये गिरावट देखने को मिल रही है। जैसे ही अपडेट होगा हम आपको सूचित कर देंगे। तो मित्रों, अब बात कर लेते हैं कुछ इंडियन स्टॉक्स की। तो आज बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में अब पॉजिटिवली महान ग्रीन सिग्नल देखने को मिला। और हालांकि इसमें आज रिलायंस के स्टॉक में कोई बड़ी तेज़ी नहीं हुई, लेकिन रिलायंस का आज ग्रीन सिग्नल पे देखकर और ग्रीन सिग्नल पे रहा। और तो देखिए न्यूज़ से संबंधित तो अभी एक न्यूज है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे देखने को मिल रही है। रिलायंस इज इंडियाज द मोस्ट विजुएबल कंपनी, एक सेड द रिपोर्ट। यानी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रिलायंस जो इंडस्ट्रीज है वो देश की है सबसे विजुएबल कंपनी का तमगा इसको रिलायंस इंडस्ट्रीज को हासिल हुआ है। और ये एक रिपोर्ट में कहा कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो इंडिया की एक मोस्ट विजुएबल कंपनी है। चाहे वो मार्केट कैप के लिए लिहाज से देखें और बिजनेस के लिहाज से देखें तो सभी तरह से ये इंडिया की एक विजुएबल कंपनी में शामिल किया गया, ऐसा एक रिपोर्ट में कहा है। और बात करें तो अब वेदांता लिमिटेड की, तो वेदांता लिमिटेड में भी आज आपको 1 से 1.5% की है वो तेज़ी देखने को मिली है। और वेदांता जो है और उसने जापान की जो करीबन 30 जो कंपनियां हैं उनके साथ एक समझौता किया है। और जो ये जो समझौता है वो सेमीकंडक्टर को लेकर के है। और वेदांता जो ग्रुप है वो सेमीकंडक्टर जो चिप्स होती हैं उसके सेक्टर में काफ़ी अग्रेसिव रूप से बढ़ता जा रहा है। और वेदांता जो लिंक्स पैक्ट विद 30 जापानीज फर्म्स टू डेवलपमेंट सेमीकंडक्टर यानी वेदांता सेल्स प्राइज आफ्टर लिंकिंग सेमीकंडक्टर पैक्ट। यानी वेदांता जो ग्रुप है उसने जापान की जो करीबन 30 जो कंपनियां 30 जापान की 30 कंपनियों के साथ और सेमीकंडक्टर से संबंधित जो है सेमीकंडक्टर से संबंधित डेवलपमेंट करने के लिए और जापान की जो 30 कंपनियां उनके साथ इसने एक एग्रीमेंट किया है और पैक्ट किया है। और इसी न्यूज़ के चलते आज इसमें आपको वेदांता के स्टॉक्स में आपको 1.5% की तेज़ी देखने को मिली है। और अब पेटीएम की बात करते हैं तो पेटीएम पर भी एक बड़ी न्यूज़ निकल कर के आ रही है। और जस्ट देखें तो पेटीएम के स्टॉक्स में आज करीब 1.5 से 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और पेटीएम पर भी एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है। और पेटीएम का जो मैनेजमेंट था उसने पेटीएम का जो बोर्ड था और कल जो पेटीएम में एक बाई बैक का जो अनाउंसमेंट होने को देखने को मिला था और आज उस पर है वो बोर्ड की मोहर लगी है। और पेटीएम अनाउंसड 850 करोड़ शेयर्स बाई बैक, यानी पेटीएम ने 850 करोड़ शेयर है वो 850 जो करोड़ शेयर है वो बाई बैक करेगा। और पेटीएम सरप्राइज टू शेयर्स बाई बैक प्लान इज ड्राइंग स्केच, यानी पेटीएम का जो पेटीएम है वो करीबन 850 करोड़ जो शेयर है वो बैक करने का ऊपर लिया किया गया है। और ये जो ऊपर आज इसको बोर्ड की मंजूरी मिल गई है और पेटीएम में जो बाई बैक ऊपर था उसको आज बोर्ड ने मंजूर कर दिया है। और अब बात करते हैं ग्लैंड फार्मा की। और ग्लैंड फार्मा में भी आज लगभग 1 से 1.5% की तेज़ी देखने को मिली है। और ग्लैंड जो फार्मा है उस पर भी एक न्यूज अपडेट देते हैं कि इसमें जो फोकस पोषण स्टेप्स जो बिग
बाई आउट फंड्स फॉर ग्लैंड फार्मा। और ये जो फोकस जो है वो ग्लैंड फार्मा के लिए एक फंड का मैनेजमेंट करेगा। तो ऐसी न्यूज निकल कर के आ रही है कि ग्लैंड फार्मा के लिए फंड का जो मैनेजमेंट है वो जो चाइना का जो फोक्सन जो ग्रुप है वो इसके लिए फंड अरेंजमेंट करने वाला ऐसी एक खबर चल रही है। और अब बात कर लेते हैं टाटा मोटर की। टाटा मोटर में भी आज 1% की है वो 1% के आसपास तेजी देखने को मिली है। और टाटा मोटर्स पर भी आपको दो बड़ी न्यूज देखने को मिलेंगी। और जो टाटा मोटर्स है उसका एक तो टाटा मोटर्स की जो सब्सिडरी जो कंपनीज है जिसकी बात कर रहे हैं हम, टाटा मोटर की जो सब्सिडरी कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजीज, और उसका जो IPO है वो अभी IPO से संबंधित अनाउंसमेंट हो गया है। तो टाटा जो मोटर है वो इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजीज उसका IPO लेकर के आ रहा है। तो इसमें भी ये बड़ी न्यूज देखने को मिल रही है। और देखें तो आज टाटा मोटर्स में भी करीबन 1 से 1.5% की तेज़ी देखने को मिली है। और दूसरी न्यूज़ की बात करें तो टाटा मोटर्स ने हाल ही में, और जो टाटा मोटर्स जो गाड़ियां हैं जो व्हीकल्स हैं उनकी जो रेट हाइक होने की बातें चल रही थी। तो जनवरी माह से वो टाटा मोटर्स रेट गाड़ियों की जो रेट है वो बढ़ाने जा रहा है। और इन दो न्यूज के चलते स्टॉक्स में आज 1 से 1.5% की तेज़ी वो देखने को मिल रही है। और अब मित्रों बात करते हैं BLS इंटरनेशनल की आज तेज़ी है, इसमें शानदार तेज़ी देखने को मिली है। और BLS इंटरनेशनल का जो स्टॉक्स करीबन 7 से 8% की तेज़ी है वो दिखाया। और ये जो तेज़ी है बड़ी तेज़ी इसमें देखने को मिल रही है। और जो BLS इंटरनेशनल पर इसमें बोनस का जो न्यूज़ था उसके बाद में इसमें स्टॉक्स में वो काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। और इसमें इस पर बात कर लेते हैं। BS इंटरनेशनल एंड शिखर अग्रवाल लेज आउट ग्रोथ रोड मैप फॉर 20 एंड 23। यानी जो BLS इंटरनेशनल के जो शिखर अग्रवाल हैं उन्होंने जो इस कंपनी की है 2023 के लिए जो ग्रोथ है उसका रोड मैप बताया। और इस न्यूज के चलते स्टॉक्स में आज करीबन 7 से 8% की तेज़ी है वो देखने को मिली है। यानी जो इसके जो मिस्टर शिखर अग्रवाल हैं उन्होंने जो कंपनी है उसकी 2023 का जो 2023 का ग्रोथ से संबंधित रोड मैप इन्होंने बताया। और उसके बाद में इसमें लगभग स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। और हाल ही में देखें तो BLS इंटरनेशनल अभी 205 मिलियन का 205 मिलियन के बोनस शेयर भी इसमें अलाउट हो चुके हैं। और बोनस शेयर के अलाउटमेंट के बाद से इसमें स्टॉक्स में वो करीबन अच्छी तेज़ी है इसमें देखने को मिल रही है। और स्टॉक्स काफ़ी नीचे देखने को मिल रहा है। तो दूसरी बात करें और अब अगले स्टॉक्स की बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक की। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक देखें तो जो जम्मू एंड कश्मीर जो बैंक है लास्ट 6 मंथ की बात करें तो लास्ट 6 मंथ में इसमें काफ़ी बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। और स्टॉक्स में लगभग अब तक इसने लास्ट 6 मंथ में 126% का रिटर्न जनरेट किया है। और इसने अभी तक लगभग पैसे को है वो 6 महीने पहले जिसमें इसने जम्मू कश्मीर बैंक में इन्वेस्टमेंट किया था उसका पैसा है वो लगभग डबल हो चुका है। तो इस स्टॉक्स में एक तरफा रैली देखने को मिल रही है। करीबन 6 से 7 महीने में इसमें शानदार तेज़ी है वो देखने को मिली है। और जो आगे भी ये तेज़ी है वो देखने को ही मिलेगी। और वन डे की आज के दिन की बात करें तो आज भी इसमें करीबन 1 से 1.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और येस बैंक पे कोई अपडेट है तो हम देख लेते हैं इस पर। तो लेकिन तो वैसे येस बैंक पर कोई विशेष अपडेट नहीं है, लेकिन इसमें जो बैंकिंग सेक्टर्स है वो काफ़ी बुलिश है। और जो बैंकिंग जो स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। और बात करें तो एक जो अपडेट है वो बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से एक अपडेट देखने को मिल रहा है। और बात करें तो इसमें बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से एक अपडेट देखने को मिल रहा है। और बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट में अभी ये बताया गया है कि जो निफ्टी इंडेक्स है वो 2023 में 19,500 तक 2023 की बात करें तो 2023 में 19,500 तक का लेवल है वो निफ्टी निकाल सकता है। यानी ये जो ताज़ा जो स्थिति है और ये जो रिपोर्ट है वो बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से आई है। बैंक ऑफ अमेरिका का है कि 2023 में निफ्टी है वो करीबन 19,500 का जो लेवल है वो निकाल सकता है। और ये लेवल हालांकि देखते हैं ये कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है और ये बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है।
तो बैंकिंग जो सेक्टर है वो भी काफ़ी बुलिश है, और जो बैंकिंग जो सेक्टर है उसके जो छोटे स्टॉक्स हैं उनमें हाल ही के दिनों में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, और उनमें एक जो बड़ी तेज़ी है वो जम्मू कश्मीर बैंक में देखने को मिल रही है। और इसमें बात करें तो इस वर्ष के प्रारंभ से देखें तो इस वर्ष के प्रारंभ तक इसमें करीबन 64% की तेज़ी है वो जम्मू कश्मीर बैंक में देखने को मिल रही है। और अगली बात करते हैं IRFC की। तो IRFC के स्टॉक्स में भी आज करीबन 1 से 1.5% की वो तेज़ी देखने को मिल रही है। और लास्ट 1 मंथ्स की बात करें तो लास्ट 1 मंथ में अभी तक IRFC ने लगभग 36% का रिटर्न जनरेट करके दे दिया है। मात्र इसको करीबन स्टॉक को लिस्ट हुए और करीबन है वो 1.5 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन इसने मात्र 1 महीने के अंदर अंदर ही 36% का रिटर्न वो जनरेट करके दिया है। तो इस पर भी IRFC पर अगर कोई न्यूज है तो वो भी देख लेते हैं। फिलहाल इस पर कोई विशेष न्यूज नहीं देखने को मिल रही है। और अब बात करें तो निफ्टी इंडेक्स की। तो निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी पर भी अभी बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से एक वो बड़ी बैंक ऑफ अमेरिका की जो रिपोर्ट है, बैंक ऑफ अमेरिका ने निफ्टी पर एक निफ्टी का प्रिडिक्शन दिया है। तो देख लेते हैं इसमें बैंक ऑफ अमेरिका ने निफ्टी पर एक प्रेडिक्शन दिया है कि निफ्टी कुड पोस्ट 5% गेन्स नेक्स्ट ईयर बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज। यानी बैंक ऑफ अमेरिका जो सिक्योरिटीज है उसने कहा है कि 2023 का वर्ष है उसमें निफ्टी है वो 5% तक की तेजी है वो दिखा सकता है। तो ये जो न्यूज है वो बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। और अब बात कर लेते हैं BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक्स की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आज आपको बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिली है, और स्टॉक आज करीबन 3.5% की तेज़ी दिखा गया। और इस तेज़ी देखने का कारण ये है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उस पर वो करीबन 1 करोड़ जो डीमेट अकाउंट है वो मात्र इसमें लास्ट जुलाई से लेकर के और अक्टूबर के माह में देखें तो 1 करोड़ डीमेट अकाउंट है वो इस पर ओपनिंग हुए हैं। और आज एक फाइलिंग में कहा गया न्यूज में कहा गया कि BSE जो लिमिटेड है उसमें शानदार जो डीमेट जो अकाउंट है बहुत ही तेज़ी से खुल रहे हैं इसमें, और बड़ी डीमेट अकाउंट की संख्या में काफ़ी बड़ी वृद्धि इसमें देखने को मिली है। और इस पर देख लेते हैं कि न्यूज BSE पर भी एक न्यूज है वो कवर कर लेते हैं। और तो देखें तो BSE स्टॉक एक्सचेंज इसमें तेज़ी का बड़ी यही रहा था। तेज़ी का जो बड़ा कारण है कि जो डीमेट अकाउंट है उनकी वो संख्या है वो काफ़ी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और 1 करोड़ का जो आंकड़ा है वो लास्ट जुलाई से लेकर के और नवंबर के माह तक लगभग इसमें 1 करोड़ डीमेट अकाउंट इस अवधि के दौरान इसमें BSE पर खुले हैं। और तो ये एक बड़ा एक आंकड़ा है। और BSE में लगातार BSE का जो अकाउंट्स हैं वो अकाउंट्स की जो संख्या है लगातार बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो ये एक अपडेट है वो BSE पर BSE से संबंधित देखने को मिल रहा था। और अब बात कर लेते हैं मित्रों TVS मोटर की। तो TVS जो मोटर है उस पर भी एक अपडेट निकल के आ रही है। और TVS मोटर पर देखें तो TVS मोटर में आज स्टॉक्स में तो हालांकि कोई तेज़ी नहीं थी, लेकिन इस पर भी एक बड़ी न्यूज है वो देखने को मिल रही है कि जो TVS जो मोटर है वो तो TVS जो मोटर पर है जो बड़ी न्यूज निकल करके आ रही है कि TVS मोटर है वो प्लान्स टू लॉन्च यूरो 5 टू व्हीलर्स इन द ट्रकी। यानी जो TVS मोटर है वो ट्रकी में वो यूरो 5 बेसिस जो 2 व्हीलर्स हैं उनको शुरुआत करने जा रहा है और लॉन्च करने जा रहा है। तो इसमें यूरो जो 5 जो 2 व्हीलर्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि यूरो 5 2 व्हीलर्स के। तो इंट्रोडक्शन ऑफ यूरो 5 कंप्लेंट्स एंड द वर्जन ऑफ 5 मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट है। और टेक लोडेड व्हीकल्स है ऑर्डनर विद एट्रैक्टिव ग्राफिक्स एंड फीचर्स। यानी ये जो कंपनी ये प्लान कहाँ कर रही है, ये ट्रकी में कर रही है। और यूरो 5 जो श्रेणी के जो 2 व्हीलर्स हैं उनकी शुरुआत है वो ट्रकी में करने जा रही है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी और इस पर TVS मोटर पर ये अपडेट है वो देखने को मिल रही थी। और अब मित्रों बात कर लेते हैं
बात कर लेते हैं येस बैंक की। तो येस बैंक की स्टॉक्स की बात करें तो येस बैंक है वो काफ़ी पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से और येस बैंक में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। और आज की भी बात करें तो आज भी येस बैंक में करीबन 13% की 13 से 14% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और लास्ट 5 डेज़ की बात करें तो लास्ट 5 डेज़ में येस बैंक में करीबन स्टॉक है वो 37% तक वो चढ़ गया है और 37% का रिटर्न है वो जनरेट करके दिया है। और येस बैंक के इसके चढ़ने का येस बैंक में तेज़ी का जो कारण है वही रहा है कि जो आरबीआई है, आरबीआई ने इसको सशर्त येस बैंक को ये मंजूरी दी है कि ये जो येस बैंक है वो जो अपनी जो स्टेक है या अपनी जो हिस्सेदारी है वो करीबन 8 से 8,500 जो 8,500 करोड़ की 8,500 करोड़ का जो हिस्सा है वो अमेरिका के जो 2 ग्रुप्स हैं उनको वो जो ग्रुप है एक तो कार्लाइल ग्रुप और जो अन्य ग्रुप्स है उनको अपनी जो हिस्सेदारी है वो 8,000 करोड़ की हिस्सेदारी है उनको बेच सकते हैं और आरबीआई ने इसको सशर्त मंजूरी दी है। और जब से आरबीआई की तरफ से ये न्यूज आई है उसके बाद में इसमें स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी है वो देखने को मिल रही है। और ये जो तेज़ी है वो करीबन है वो लास्ट 3 डेज से स्टॉक्स है वो 37% तक तेज़ी दिखा चुका है। और ये जो न्यूज़ थी हम काफ़ी पहले देख देख चुके हैं। और तो ये आरबीआई की तरफ से ये न्यूज़ है वो निकल के आ रही है। और तो येस बैंक पर ये जो येस बैंक में तेज़ी है वो काफ़ी देखने को मिल रही है। और लेकिन बात करें तो येस बैंक की बात करें तो ये अभी जो स्टॉक्स में जो तेज़ी देखने को मिल रही है ये तेज़ी है वो लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है। क्योंकि इसका एक बड़ा कारण ये है कि आने वाला जो नया साल होगा वर्ष 23 होगा और 23 का जो फरवरी और मार्च माह जो आने वाला है, फरवरी और मार्च जो आएगा इसमें जो बड़े जो बैंक्स हैं तो उनका जो लॉक पीरियड है जो पीरियड है वो समाप्त होने वाला है। यानी जो 3 साल का लॉक पीरियड है वो जिसमें कुछ बैंकों की येस बैंक में हिस्सेदारी है जिसमें बात करें तो कौन कौन से बैंक है जिसमें एसबीआई बैंक है, आईसीआई बैंक है। तो इन जो बैंकों की जो येस बैंक में जो येस बैंक के जो स्टॉक्स जो इन्होंने खरीदा था और तो इनका जो लॉक इन पीरियड है वो मार्च 23 में वो लॉक इन पीरियड है वो मार्च 23 में ख़त्म होने वाला है। तो हो सकता है कि ये जो बड़ी तेज़ी येस बैंक में देखने को मिल रही है और लंबे समय तक नहीं चल पाए ये, क्योंकि मार्च 23 में ये जो मार्च 23 में एसबीआई और आईसीआई जो एचडीएफसी बैंक है इनका जो लॉक इन पीरियड है वो मार्च 23 में ख़त्म होने वाला है। तो ये आप इस पर इस स्टॉक्स पर ये ध्यान दे करके चलें कि येस बैंक में है वो काफ़ी लंबे समय तक रुकना इसमें कितना ठीक रहेगा। तो मित्रों आज के जो स्टॉक्स हैं इन पर ये जो कुछ स्टॉक्स थे इनकी चर्चा हमने इसमें कर ली है जो इसमें कुछ न्यूज़ थी। तो ये अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और जो मेन जो हेडलाइंस थी उनकी चर्चा हमने इस वीडियो में कर लिया। तो चैनल पे बने रहिए और नए अपडेट्स के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।